हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शुगर इनटेक के बारे में। मतलब बच्चों को क्या हमें चीनी देनी चाहिए और बच्चों को कितनी चीनी देनी चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बिकॉज आजकल जब हम सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस देखते हैं जो कहते हैं बिल्कुल बच्चों को शुगर मत दीजिए, शुगर से बच्चों को हो सकती हैं बहुत सारी बीमारियाँ, तो हम लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। बट गाइज एक्चुअल में अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे, गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, तो कहीं पे भी ये नहीं बोला जाता है कि बिल्कुल भी शुगर मत दो। ये बोला जाता है कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली एक लिमिटेड क्वांटिटी है जो आप उन्हें दे सकते हो। अगर आप उसे अवॉइड कर पाओ तो नथिंग लाइक इट। बट अगर आपका बच्चा, उसको चीनी की आदत लग गई है और वो चीनी का कोई और सब्स्टिट्यूट भी नहीं लेने को तैयार है, तो इतनी क्वांटिटी जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी वो आप उन्हें दे सकते हो। बस कुछ चीज़ों का आपको साथ में ध्यान रखना है जिसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे पेरेंटिंग, चाइल्ड केयर रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, रेसिपीज़ मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और मन में कोई भी क्वेरी है ना पेरेंटिंग रिलेटेड, तो जाके वो लिखिए और आगे लिखिए मॉमकॉम, और आपको आपका जवाब मोस्ट लाइकली मिल जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि शुगर को मना क्यों किया जाता है। तो देखिए, जो रिफाइंड शुगर हम लेते हैं, जो वाइट शुगर होती है, बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चों को हम ये शुगर देते हैं ना, तो एक उनको आदत पड़ जाती है, मीठे की ज़्यादा आदत पड़ जाती है। और कई बच्चे क्या करते हैं, वो मीठे की इतनी आदत बढ़ती जाती है जिसके साथ उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती नहीं है, तो उससे उनको ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। शुगर से सबसे कॉमन प्रॉब्लम बच्चों से रिलेटेड है ओबेसिटी, यानी मोटापा। साथ ही जब हम शुगर बच्चों को बहुत ज़्यादा देते हैं और साथ में वो ब्रश नहीं करते हैं, दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनको टीथ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, कैविटीज़ की प्रॉब्लम होती है, जो इन द लॉन्गर रन उन्हें परेशान करती है। तो ये तो सबसे दो कॉमन प्रॉब्लम है। इंडिया में भी ओबेसिटी रेट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा चाइल्डहुड डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम भी बच्चों को देखने को मिलती है। एक शुगर रश देखने को मिलता है। ये देखा जाता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा चीनी लेते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एक अग्रेशन आ जाता है उनके बिहेवियर में। अगर आप सोने से थोड़ी देर पहले उन्हें कुछ मीठा दे दोगे तो आप देखोगे बच्चे में एकदम से एक एनर्जी आ जाती है और पेरेंट्स को वो एनर्जी को काम डाउन करना मुश्किल होता है, रूटीन्स ख़राब हो जाते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो चीनी के बहुत सारे रिपल इफ़ेक्ट्स हैं बच्चे के ऊपर, चाहे हम बीमारी के फॉर्म में ले लें, चाहे दांतों के लिए ले लें, चाहे उसके बिहेवियर के फॉर्म में ले लें। एज अ मदर मेरी अप्रोच रहती है कि अगर मैं बिना चीनी के अपने बच्चे को कोई चीज़ देने पे कन्विंस कर सकती हूँ तो नथिंग लाइक इट, यू नो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट सी प्रॉब्लम क्या है, मेरा बच्चा बाहर जाता है, स्कूल भी जाता है और बर्थडे पार्टीज़ में भी जाता है, प्ले डेट्स पे भी जाता है, फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट करता है। अब जब बच्चे एक बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ आप ज़्यादा बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चों का मन है, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको हर चीज़ का एक्सेस दूँ और उसके बाद उस चीज़ को थोड़ा सा लिमिट करके चलूँ और उसको समझा के चलूँ कि कौन सी चीज़ आप कब खा सकते हो। तो 3 गाइडलाइंस बनाई गई हैं। पहली गाइडलाइन है 2 साल से 7 साल के बच्चों के लिए। 2 से 7 साल के बच्चों को आप एक पूरे दिन में 15 से 20 ग्राम शुगर दे सकते हो टोटल। दूसरी गाइडलाइन बनाई गई है 8 से 13 साल के बच्चों को। इस एज ग्रुप को आप एक दिन में 22 से 27 ग्राम शुगर दे सकते हो। और तीसरी गाइडलाइन बनाई गई है 14 से 19 साल के बच्चों के लिए। तो इस एज ग्रुप को आप 27 से 37 ग्राम शुगर दे सकते हो। मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी, या आपको गाइडलाइन इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगी। अब आप कहोगे मानसी, ग्राम मतलब कैसे मेजर करें, हम तो चम्मच से डाल के बच्चे को देते हैं ना दूध में। तो देखिए, सिंपल फंडा है। हमारे घर में एक बड़ा चम्मच होता है जिसको हम टेबल स्पून बोलते हैं, और छोटे चम्मच होते हैं जिनको हम टी स्पून बोलते हैं। 1 टेबल स्पून इक्वल्स टू 3 टीस्पून, ठीक है। तो अगर आप 1 टेबल स्पून बच्चे को शुगर दे रहे हो पूरे दिन में, मतलब आप उसे 12 ग्राम शुगर दे रहे हो। अब मान लीजिए मेरा बच्चा 2 से 7 साल के एज ग्रुप में है और मैं उसे आराम से 15 से 20 ग्राम शुगर एक दिन में दे सकती हूँ। तो इसका मतलब मैं 1.5 से 1.25 टेबल स्पून उसको पूरे दिन में शुगर दे सकती हूँ। अब जब भी मैं उसकी मील प्लानिंग कर रही हूँ, दूध प्लानिंग कर रही हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि आज के दिन में उसको 1.5 से 1.25 टेबल स्पून से ज़्यादा मुझे शुगर नहीं देना है। तो 1 टेबल स्पून इक्वल्स टू 12 ग्राम। मैंने आपको बता दिया गाइडलाइन क्या है, आप उसके हिसाब से इसे प्लान कर लो। अब मैं एज अ पेरेंट आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहली कोशिश करो कि अगर आप बिना शुगर की चीज़ें दे सको। काफ़ी बच्चे होते हैं जो नॉर्मल दूध भी पी लेते हैं, उन्हें बिल्कुल शुगर या उसके सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं जो मीठे के साथ ही अच्छी लगती हैं, जैसे आपने हलवा बनाया, पिन्नी बनाई, लड्डू बनाए, खीर बनाई बच्चों के लिए, तो कोशिश करो उसमें सब्स्टिट्यूट डालो। सब्स्टिट्यूट में बहुत अच्छा रहता है डेट्स का पाउडर, यानी खजूर का पाउडर। अगर आप वो डाल सको तो नथिंग लाइक इट। अगर आप वो नहीं डाल सकते हो तो फिर गुड़ डाल सकते हो, हनी डाल सकते हो जहाँ जहाँ पे अप्लीकेबल है।
तो आप ये कर सकते हो, जैसे बच्चे का शेक बनाया उसमें हनी डाल दी इंस्टेड ऑफ चीनी डालने में, कई बार उसका टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है, तो आप सब्सटीट्यूट डालो। अब मान लो सब्सटीट्यूट भी काम नहीं कर रहा, तो फिर ये जो गाइडलाइंस है इसको ध्यान में रख के थोड़ा शुगर डिस्ट्रीब्यूट करो थ्रू आउट द डे। देखो आपने आज बच्चे को क्या क्या देना है और उस हिसाब से इसको डिवाइड करो। अगर लग रहा है कि आज की लिमिट पूरी हो गई है तो रात को उसको एक हलवे का चम्मच मत खिलाओ, उसको वो पिन्नी मत दो, वो लड्डू मत दो, वो चॉकलेट मत खाने दो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा तो वैसे ही शुगर कम लेता है और थोड़ी बहुत वो ऐसी चीज़ें खाता है जिसमें शुगर है, जैसे मान लो कभी चॉकलेट खा रहा है, चिप्स खा रहा है, या मतलब कोई भी पॉरेज खा रहा है और उसमें थोड़ी सी चीनी है, आपको पता है उसके अंदर थोड़ी चीनी की मात्रा है, तो ठीक है उस दिन उसका शुगर इंटेक कम कर दो। तो गाइज इट्स वेरी सिंपल, जैसे हम बच्चों की मील्स प्लान करते हैं, उनके रूटीन प्लान करते हैं, उनके एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, ऐसे ही अगर आप उनका शुगर इंटेक प्लान करके चलेंगे गाइडलाइंस के हिसाब से तो आपके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही मैं आपको ये बोलूँगी कि बच्चों के लिए ना एक्टिविटीज़ प्लान करो। देखो ये ओबेसिटी वगैरह वाली प्रॉब्लम्स तो बच्चों को होंगी ही नहीं अगर उनका एक एक्टिव लाइफस्टाइल होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। ये दांतों की प्रॉब्लम होगी ही नहीं अगर बच्चे का एक रूटीन होगा कि मुझे रात को ब्रश करके सोना है, मुझे सुबह ब्रश करना है। अगर मैंने चॉकलेट या कुछ मीठा खाया तो जाके एक बार मुझे अपने माउथ को रिंस करके आना है। अगर हम ये बेसिक हैबिट्स डालें तो हम ये जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं शुगर से रिलेटेड इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी एज आई सेड, अगर आप एज अ पेरेंट ये अप्रोच रखते हो कि मुझे बिल्कुल चीनी नहीं देनी है तो वो भी बिल्कुल ठीक अप्रोच है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। बट हाँ, अगर आपको देनी पड़ रही है तो बिना गिल्ट के इस शेड्यूल के हिसाब से दो। अगर एक दिन थोड़ी ज़्यादा दे दी तो अगले दिन थोड़ी कम कर दो। और मेन बच्चे के एक्टिव लाइफस्टाइल पे ध्यान दो कि उसकी बहुत सारी एक्टिविटी हो, 1.5 से 2 घंटे खेल रहा है, वो अच्छे से उसको स्टिमुलेशन मिल रही है, उसकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, गुड हैबिट्स पे ध्यान दो, रूटीन पे ध्यान दो और फिर देखो कि शुगर से रिलेटेड आपको और आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में।